हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव फॉर्म को देखेंगे कि कैसे इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव हम बनाते हैं। तो पूरे वीडियो के आखिरी तक आपको इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ जाएगा और इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे फॉर्म होते हैं ये समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें जो आपको शायद पता नहीं होगी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग लिखी हुई है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। तो पहले ये समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है ना। इन सभी जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं इसको समझने से पहले यही समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ठीक है, या फिर कमांड। इस तरह की जो भी चीजें होती हैं ये सारी क्या होती हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आती हैं। एक बात। दूसरी बात, जो भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे वर्क हार्ड, कीप साइलेंट, हेल्प द पुअर, स्टॉप द इंजन। ये सारे आप देखो मेन वर्ब से ही स्टार्ट हो रहे हैं और इनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, यानी कि सामने वाला होता है। अगर मैं बोल रहा हूं वर्क हार्ड तो मैं आपसे ही बोल रहा हूँ कि मेहनत करो। अगर मैं बोल रहा हूँ शांत रहो तो मैं आपसे ही बोल रहा हूँ शांत रहो। ठीक है, तो ये जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस पजल, है ना, हेल्प मी, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप ये जितने भी सेंटेंसेस बोल रहे हो 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इंपरेटिव। तो उसी में एक टाइप होता है आपका इंपरेटिव, जिसके हम पैसिव आज फॉर्म करेंगे। यहां पे मैंने ये बताया कि देखो ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा ये जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, कि लेट हिम प्ले, लेट हिम सॉल्व द पजल, ये भी आपके इंपरेटिव में ही आते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उनके हमने कुछ एग्जांपल देख लिए। अब एक और चीज समझनी है, वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिन वर्ब के बाद उनका ऑब्जेक्ट हो, और इनट्रांजिटिव का मतलब होता है जिन वर्ब के बाद उनका ऑब्जेक्ट ना हो। एक बात जरूर ध्यान रखना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे केवल दो ही चीज आएगी, या तो नाउन और या तो प्रोनाउन। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकती है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के प्लेस पे यूज करोगे तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो बाकी कोई भी चीज अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे रख रहे हो तो या तो वो नाउन होगी और नाउन को रिप्लेस करके वो या तो ये चीज प्रोनाउन हो सकती है। ये भी क्लियर हो गया। ठीक, अब समझते हैं वो जो सेंटेंसेज हैं कि इसमें कौन से वर्ब, कौन सी जो बात बोली गई वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे बोली गई है और इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे बोली गई है। जैसे लिखा हुआ वर्क हार्ड, तो मेहनत करो। कैसे मेहनत करो, कठिन मेहनत करो। तो ये यहाँ पे हार्ड जो है ना वो आपका एडवर्ब है, ये बात समझना। वर्क हार्ड में हार्ड आपका एडवर्ब है। मेहनत करो, कैसे मेहनत करो, कठिन, मतलब मेहनत के साथ। तो वर्क हार्ड, हार्ड यहाँ पे एडवर्ब हो गया। कीप, रहो, क्या रहो, साइलेंट। अब ये ध्यान रखना, कीप एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आप एडजेक्टिव यूज करते हो, इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हो। कौन सी वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट के तौर पे तो दो ही चीज आती है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ये आपकी स्टेट बता रहा है ना। रिमेन है, कीप है, बी है, गेट है, ग्रो है। कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ आपको एडजेक्टिव ही यूज करना पड़ता है। जैसे कीप काम एंड वॉच मी, कीप काम एंड वॉच मी। तो कीप काम जब आप बोल रहे हो तो काम आपका एडजेक्टिव है। एक्चुअल में कीप एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आपको एडजेक्टिव यूज करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे जो कीप लिखा हुआ है साइलेंटली नहीं लिखा हुआ है, साइलेंटली होता तब आपका एडवर्ब होता, तो साइलेंट आपका एडजेक्टिव है। यानी कि मतलब ये हो गया कि जो वर्क हार्ड में वर्ब, मेन वर्ब लिखी गई है ये इंट्रांजिटिव हो गई, और ये जो कीप लिखी है ये भी कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव। समझना, मैं बात कर रहा था ट्रांजिटिव वर्ब की और इनट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव मतलब जिनके बाद ऑब्जेक्ट आए, इनट्रांजिटिव जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए। ऑब्जेक्ट के तौर पे दो ही चीज, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब यहां देखो, मदद करो, किसकी मदद, गरीबों की। ये गरीब इस हेल्प के क्या बन गए, ऑब्जेक्ट। तो हेल्प कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव। रोक दो, क्या रोक दो, इंजन। तो ये इंजन क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। नाउन भी है, देखो पुअर नाउन है, इंजन नाउन है। और ये स्टॉप कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव। तो इन 4 सेंटेंसेस में हमने ये भी समझ लिया कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ये भी बात आपको क्लियर हो गई, क्लियर है। अब बात करते हैं कि इन सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको बताने के पहले मुझे ये चीज समझानी थी आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, थोड़ी बहुत आपको पहले से चीजें पता होनी चाहिए और थोड़ी बहुत मैंने बता दी।
अगर ये थोड़ी बहुत पहले से चीजें वो पता होनी चाहिए थी, वो अगर आपको पता नहीं है तो फिर यहाँ से मतलब ये वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं, ठीक। वो फिर किसी और जगह पे वीडियो जाकर देखो, ठीक। वो थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए थी। तो बात ये कर रहे हैं कि ये वर्ब इंट्रांजिटिव है और ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर। अब बात करते हैं इनके पैसिव की। देखो जब भी अगर इंपरेटिव सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब हो, इंट्रांजिटिव मतलब उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें पता है पैसिव का जो फंडा होता है वो यही होता है कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। जैसे ही किल्ड अ लॉयन, उसने मार दिया, क्या मार दिया, शेर मार दिया, तो अ लॉयन वॉज किल्ड बाई हिम। अब इन दो वर्ब में तो आपके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। आप एक हो गए सर, अब इंट्रांजिटिव वर्ब की तो हम पैसिव तक बना नहीं रहे थे, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, जब आपको पता चल गया कि वो रिक्वेस्ट की बात है, वो ऑर्डर की बात है, वो एडवाइस की बात है, तो आप उसको चेंज करो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, इस तरह से। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, यानी कि जो वर्ब इंट्रांजिटिव होंगी, उनके पैसिव के लिए आप यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, इस तरह का पैसिव स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे। कैसे, देखो वर्क हार्ड, मान लो कि आपको सजेशन दिया जा रहा है, यार मेहनत करो यार, पेपर आने वाला है, थोड़ी मेहनत करो है, नहीं तो फेल हो जाओगे, नंबर लेके लटका के घूमोगे फिर अपना, है ना, गले में पट्टा बांध के। तो यू आर एडवाइज्ड। अब एक और चीज ध्यान रखना, एक एडीवीआई होता है और एक एडीवीआई एसई होता है। सर ये जो सी वाला होता है ना, ये नाउन होता है, और ये जो एस वाला होता है ये वर्ब होता है। ये भी ध्यान रखना, वर्ब जो वर्ड होता है उनका पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो एडवाइस मतलब सलाह, और इस वाले एडवाइस का मतलब सलाह देना। आई बात समझ में, आ जाओ। तो यू आर एडवाइज्ड, आपसे ये एडवाइस किया जाता है टू वर्क हार्ड, कि आप क्या करिए, मेहनत करिए। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। कीप साइलेंट, आपसे उम्मीद की जाती है, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, यार प्लीज शांत रहो यार, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, है ना, क्यों इतना हल्ला कर रहे हो। तो आपसे बोला जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंट। समझ में आ गई बात। सर जब भी इंपरेटिव सेंटेंस होंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो इंट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव। क्या होता है इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, वो चीज मैंने आपको समझा दी। अगर वो इंट्रांजिटिव है तो आप ये पहचानो कि इस वाक्य में एडवाइस है, सजेशन है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है ना, क्या है, उसके हिसाब से यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, और आगे जो बात बोली गई है, मेहनत करो, वर्क हार्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंट, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू, अब आगे जो भी बोलना है वो बोल दो, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ट्रांजिटिव है तब क्या करें, जैसे हेल्प द पुअर, स्टॉप द इंजन। जब अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी, देखो अगर इंट्रांजिटिव थी तब तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, इनके साथ टू लगा दिया और फिर आपने स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांजिटिव है, अगर ट्रांजिटिव है तो फिर आप ये देखो कि आप वहां पे रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, और या फिर आप वहां पे कमांड तो नहीं दे रहे हो। अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो शुड से बना दो, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो शुड से, बहुत आसान है, अभी आप समझ जाओगे। और अगर कमांड कर रहे हो तो लेट से बना दो, अगर कमांड कर रहे हो तो किससे बना दो, लेट से। ये आपको देख के पता चल जाएगा। जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, देखो ये थोड़ा सा सजेशन टाइप का, रिक्वेस्ट टाइप का, एडवाइस टाइप का है, ये एक टर्म में आ जाएंगे, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। और ऑर्डर है, कमांड है, वो एक दूसरे में आ जाएंगे, ये लेट वाले में। तो अगर आपको लग रहा है कि ये भाई थोड़ा सा हम्बल होने की बात है, थोड़ा सा विनम्र होने की बात है, तो आप यहाँ पे शुड से बनाओ और लिखो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इसका जो पैसिव बनना चाहिए वो बनना चाहिए द पुअर शुड बी हेल्प। हेल्प द पुअर का पैसिव बनेगा द पुअर शुड बी हेल्प। बात समझ में आ रही है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, लेट द पुअर बी हेल्प, जैसे इसका बनाओगे, अभी बता रहा हूं। स्टॉप द इंजन, ये एक थोड़ा सा ऑर्डर टाइप का है, बंद करो इंजन, बंद करो, तो ये ऑर्डर टाइप का है, तो इसको लेट से बनाओ, इसका बन जाएगा लेट द इंजन बी स्टॉप्ड, लेट द इंजन बी स्टॉप। ये इसका पैसिव हो गया, ठीक है। चलो, और यहां पे ये इसका पैसिव हो गया, ठीक है। एक मिनट मुझे दे दो थोड़ा सा, ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, ठीक है। थोड़ा इसको सही कर देता हूं, फिर बात करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ।
अब ये सही है, ठीक है। तो अगर इंट्रांजिटिव है तब तो एडवाइस और रिक्वेस्टेड करके, ऑर्डर करके, सजेशन करके। लेकिन अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव मतलब उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है, तो आप ये देखो कि वो कहीं रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन तो नहीं है, या फिर कहीं ऑर्डर या कमांड तो नहीं है। अगर ऑर्डर कमांड है तो लेट से बनाओ, लेट द इंजन बी स्टॉप्ड। और अगर एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, तो आप इसको शुड से बनाओ कि मतलब गरीबों की मदद की जानी चाहिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। आप चाहो, अगर ये ऑप्शन नहीं आपको दिख रहा है द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो इसी सेंटेंस को लेट से भी बना सकते हो, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, आप ऐसे भी बना सकते हो अगर आपके पास शुड वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अगर ये भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि लेट वाला भी नहीं दिख रहा है, शुड वाला भी नहीं दिख रहा है, तो फिर इससे बना दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। क्या आप मेरी बात समझ गए? आप प्रीफर इसी को करोगे। अगर आपका एडवाइस है, सजेशन है, तो द पुअर शुड बी हेल्प, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर ऑर्डर वाला है तो लेट द इंजन बी स्टॉप्ड। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इसके अलावा आप इनको भी प्रीफर कर सकते हो, इन स्ट्रक्चर से भी इनको बना सकते हो। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं कि सर हमने जो पैसिव बनाया है वो पैसिव बना कैसे? ये तो मॉडल का पैसिव हो गया, शुड बी प्लस V3, है ना? नहीं, ये है तो पैसिव फॉर्म ना, है कौन सी फॉर्म? पैसिव फॉर्म। शुड बी प्लस V3 हमेशा पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, बी प्लस V3 हमेशा पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, इज एम आर प्लस V3 ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे भी इज एम आर प्लस V3 ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव आप इस तरह से बनाओगे। क्लियर होगी बात? इतनी बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको फिर से आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक। चलो अभी आगे यहाँ पे लेट वाले सेंटेंसेस है, इनको देख लेते हैं। अभी डोंट गो देयर है, इसका पैसिव जरा बना लेते हैं। सबसे पहले डोंट गो देयर मतलब वहां मत जाओ। अच्छा देखो, गो इंट्रांजिटिव है, कहां मत जाओ? वहां मत जाओ, तो देयर एडवर्ब है, ठीक है। तो इसका पैसिव बनाओगे तो बनेगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव है, अगर इंट्रांजिटिव है तो आप कोशिश करोगे इसी तरह से बनाने के लिए कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, यू आर रिक्वेस्ट, क्योंकि इसका पैसिव, भाई वर्ब की ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसकी। अगर ऑब्जेक्ट है नहीं तो ये शुड वाला और लेट वाला तो बन नहीं पाएगा, तो सीधे बनाओ यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। ध्यान रखना इस नॉट को टू गो के बीच में मत लाना, है ना। नॉट को हमेशा इस टू गो के पहले रखना, इंफिनिटिव है तो कोशिश यही करना यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। क्लियर? इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नॉट को यूज ना करें तो आप लिख सकते हो यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब मना किया जाता है आपको, या यू आर प्रोहिबिटेड टू गो देयर। अब यहाँ पे टू गो लिख देना, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इस नॉट को हटाने के लिए हम इसकी जगह पे फॉरबिड वर्ब का यूज करते हैं। फॉरबिड मतलब मना करना, थर्ड फॉर्म फॉरबिडन हो जाएगी, तो यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। अब फॉरबिडन का मतलब ही होता है मना करना, आपको मना किया जाता है तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार नॉट लगा के यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, या यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। एक बार फिर समझ लो, सर गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब थी, इसकी वजह से इसका पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, इस तरह से बनाया जाएगा। अब ये तीन सेंटेंसेस हैं और ये लेट वाले सेंटेंसेस हैं, इनको भी समझने से पहले ये चेक कर ले कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। देखो लेट तो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होगी। लेट कैसी होगी? लेट भी एक मेन वर्ब की तरह ही काम करती है। लेट का मतलब अलाउ करना, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट आई गो नहीं होगा, क्योंकि लेट के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन उस लेट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, इसलिए लेट मी गो। बात समझ आ गई? अब सुनो, लेट मी गो कर दिया तो लेट भी एक मेन वर्ब हो गई और लेट के साथ मी उसका ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन पैसिव में इस ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव कभी नहीं बनाते, इस लेट का पैसिव कभी नहीं बनाते, तो फिर पैसिव किसका बनेगा? वो जो बाद में आएगी वर्ब उसका बनेगा। अब ये देखना होता है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैंने बोला लेट हिम प्ले, तो अब देखो कि प्ले के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये नॉन इंट्रांजिटिव वर्ब बोली जाएगी। और लेट हिम सॉल्व, सॉल्व करने दो, क्या सॉल्व करने दो? पजल, तो ये ट्रांजिटिव बोली जाएगी। हालांकि ये जो आगे वर्ब लिखी है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर आप नहीं जानते हो कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है तो देखो एक लाइन में सिर्फ बोल रहा हूं, बाकी आप आगे कहीं से इधर उधर से देखना कि फाइनाइट का मतलब होता है जिन पर वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस का असर पड़ता है, और नॉन फाइनाइट जिन पर वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस का असर नहीं पड़ता है। ध्यान से सुनना, फाइनाइट वर्ब का मतलब जिन पे वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस का असर पड़ता है। जैसे मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। देखो यहाँ पे वॉन्ट भी मेन वर्ब है और आपको लगेगा गो भी मेन वर्ब है, बट वहां पे गो मेन वर्ब नहीं है, वॉन्ट मेन वर्ब है और टू गो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई वॉन्ट टू गो देयर। अभी इसको सब्जेक्ट चेंज कर दो तो ही
वॉन्ट्स, वॉन्ट का क्या बन गया वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स टू गो देयर। अब टू गो का टू गो ही रहा तो उस पर असर नहीं पड़ रहा है। आप टेंस बदल दो, आई वॉन्टेड, वॉन्ट का क्या बन गया वॉन्टेड, तो वॉन्ट पे असर पड़ रहा है सब्जेक्ट का भी और टेंस का भी। तो वॉन्ट आपका फाइनाइट वर्ब और टू गो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। उसी तरह से लेट हिम प्ले में ये प्ले सॉल्व भी आपके नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। लेट अस गो होम, तो गो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्लियर। अब ये देखना है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। ये जो नॉन फाइनाइट है ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव। तो देखो ये इंट्रांजिटिव है, सॉल्व आपकी ट्रांजिटिव है। सॉल्व करो, क्या सॉल्व करो पजल। गो भी आपकी इंट्रांजिटिव है, होम इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, होम एडवर्ब की तरह ही काम करता है, तो होम आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लियर। लेट अस गो होम में होम इसका ऑब्जेक्ट नहीं, इस बात को समझना। होम यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम करता है, एक प्लेस होता है, तो इसकी वजह से इसको एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। अब बनाते हैं लेट हिम प्ले, इंट्रांजिटिव है हमको पता है, और लेट का पैसिव बनाएंगे नहीं। लेट को कभी पैसिव में यूज नहीं करते, मतलब जो लेट वर्ब है इसके लिए पैसिव यूज नहीं करते, ठीक है। तो लेट हिम प्ले, तो यू आर, आप ऑर्डर दे रहे हो किसी को, उसको खेलने दो, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम प्ले, कि उसे खेलने दो। यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम प्ले, वैसे ही बनाओगे, प्ले इंट्रांजिटिव वर्ब थी तो बस यही बना दो, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम प्ले, क्लियर हो गया। और लेट हिम सॉल्व द पजल, इसके पास आपका ऑब्जेक्ट है किसका, सॉल्व का, तो अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका बना दो लेट द पजल, लेट द पजल बी सॉल्व्ड बाय हिम। एक बार फिर से समझना मेरी बात को, ठीक है। अगर लेट वाले सेंटेंसेस में आप ये देखना कि वो इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव। अगर इंट्रांजिटिव है तब तो इस तरह बना नहीं पाओगे कि लेट, अब क्या ऑब्जेक्ट ले आओगे, वो प्ले का तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो किसको सब्जेक्ट बनाना चाहोगे, तो कुछ होगा ही नहीं, तो यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम प्ले, क्लियर हो गया। लेकिन अगर उसका ऑब्जेक्ट है लेट हिम सॉल्व द पजल, लेट हिम स्पीक द ट्रुथ, देखना लेट हिम स्पीक द ट्रुथ, बोलने दो, क्या बोलने दो, सच बोलने दो, तो कैसे बनाओगे, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन बाय हिम, लेट द पजल बी सॉल्व्ड बाय हिम। क्या ये दोनों सेंटेंसेस आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर आप यहां तक की बात समझ में आ रही है तो ये बात भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, जो भी मैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जो कुछ भी बोल रहा हूं आपको सब समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलो एक आखिरी सेंटेंस देखते हैं। अब ये लेट नहीं है, लेटस है, और लेटस के दो मायने होते हैं। लेटस का एक मतलब होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं लेटस प्ले, लेटस प्ले, तो इसका मतलब आओ चलो खेलते हैं, आओ चलो खेलते हैं, तो लेटस प्ले हो गया। एक मतलब ये भी हो गया कि मेरे साथ कुछ लोग हैं और मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं, लेटस प्ले, हमें खेलने दीजिए इस जगह पे, फिर आप खेल लीजिएगा, तो लेटस प्ले। लेट वाले में दो सेंस नहीं आता है, लेकिन लेटस वाले में दो सेंस आता है। मैं बोल रहा हूं लेट मी गो, तो इसका एक ही मतलब है मुझे जाने दो, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं लेटस गो, आओ चलो चलते हैं, एक मतलब, हमें जाने दो दूसरा मतलब, ठीक है। इसीलिए जब भी लेटस वाले सेंटेंस होंगे तो इसको हमेशा बनाना इट इज सजेस्टेड, it is suggested that we should go home। जब भी लेटेस्ट वाले सेंटेंस हो तो इसको ऐसे बनाना, it is suggested that we should go home। ये सजेस्ट किया जाता है कि हमें घर जाना चाहिए, है ना, let us go home। तो इज सजेस्टेड आ गया तो पैसिव हो गया, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर हुई बात। जब भी पैसिव होता है तो आप यही देखना होता है इंपरेटिव में कि इज एम आर प्लस V3 है कि नहीं है, ठीक है ना, ये बी प्लस V3 है कि नहीं है, तो ये पैसिव हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर है। देखो ये इतना सब कुछ हुआ है, और आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो तो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को शेयर करना लग रहा हो, सही लग रहा हो, हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर कुछ डाउट हो, कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो तो वो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट किसी सेशन में हम फिर किसी टॉपिक के साथ, कुछ पढ़ने वाली चीजों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।